नमस्कार, मैं रिचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बिजनौर की, जहां महिला ने झूठी तहरीर देकर पत्रकारों से मांगी फिरौती। आगे बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां अवैध कब्जे को हटाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीण। साथ ही आगे चर्चा होगी गोंडा की, जहां सिंधी समाज के साथ धूमधाम से मनाया गया झूलेलाल महोत्सव। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बिजनौर में महिला ठग ने पत्रकारों को बनाया अपना निशाना। महिला ने झूठी तहरीर देकर पत्रकारों से मांगी फिरौती। महिला गुर्गे ने समझौते के नाम पर मांगी 50,000 की रिश्वत। एसपी ने महिला के खिलाफ केस दर्ज करने के दिए आदेश। पत्रकार पर नहीं हुए कोतवाल मेहरबान। बता दें कि महिला गैंग की सरगना का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में महिला पत्रकारों को बेकसूर बता रही है। मैं बताऊं आपसे, जब मैं वहाँ गई थी तो कोतवाल ने एप्लीकेशन लेडीज से लिखवाई थी खुद ही, और आपके खिलाफ बोल देते हुए दोनों के दोनों। मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे ये नहीं कि मैं किसी को बेकसूर में फंसा दूं। मुझे हो सके, मैं पता नहीं भाई आप ही की गलती हो। जब आपने लिख के दे दिया, रहमान ने भी लिख के दे दिया, जो भी थे वे, तो फिर आपसे क्यों वो चाह रहे हैं चक्कर में कि पत्रकार को नाम मुकदमा लिख दो। बस ज़्यादा नाम बड़ा चाह रहे दिखे हैं। ये सीओ से आपकी कोई खटपट होगी, मुझे तो पता नहीं है, मैंने सुना था कुछ। तो इस चक्कर में मुझे मोहरा बनाकर पत्रकार के खिलाफ मुकदमा लिख दो। तुम, मैं ना लिखने की तुम्हारे खिलाफ। जब तुमने मुझे सच बता दिया, मेरे साथ तुम रहो, मैं तो एसपी से मिलूंगी और एसपी में मेरी मदद करवाइयो। बस वहाँ तुम बताइए जी, हमें इन लोगों ने कहा था, ये वजह थी इनकी, भाई हमें क्यों मरवा रहे, हम पे क्यों नाम गंदा करा रहे हो। इनके दिमाग में दरोगा के भी और कोतवाल के भी और सीओ के भी, सबके तुम्हारे पीछे है जो भी है। एसपी साहब के यहाँ गए थे, क्या मामला था? जलीलपुर में एक सक्रिय रैकेट गैंग है जो लोगों को झूठी तहरीर देकर फंसाता है और उनसे पैसे की मांग करता है। इसी रैकेट की एक सरगना महिला ने हमारे विरुद्ध, 2 पत्रकारों के विरुद्ध चांदपुर थाने में झूठी तहरीर दी थी, जो जांच के बाद झूठी पाई गई। उसके बाद इस गैंग ने 50,000 रुपये की फिरौती मांगी दोनों पत्रकारों से। इसी को लेकर हम कप्तान साहब के पास गए थे। कप्तान साहब ने मामले को सुना और इस महिला पर मुकदमे का आदेश भी सीओ साहब को किया, परंतु चांदपुर आते आते ये सारा मामला ठंडा पड़ गया। किसकी मिलीभगत से पड़ा ये कहना मुश्किल है, परंतु एक रसीद काट कर, हमें स्लिप काट कर दे दी गई और 7 दिन का समय दे दिया गया। सारे सबूत होने के बाद, सबूतों को सुनने के बाद भी मुकदमा लिखने के बजाय 7 दिन का समय हमें दिया गया या गैंग को दिया गया, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 7 दिनों में वे हम पर दबाव भी बना सकते हैं, हमला भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। परंतु सबूत होने के बावजूद भी अभी तक हमारा कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। जनपद बुलंदशहर के गांव चावली में रास्ते में हुए अवैध कब्जे की मांग को लेकर एक बार फिर बुलंदशहर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने कब्जे को हटाए जाने की मांग रखी है, जिसके उपरांत जानकारी देते हुए गजेंद्र सिंह ने बताया कि वह अब से पूर्व में भी कई बार जिलाधिकारी बुलंदशहर को उक्त संदर्भ में ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। गाँव के ही पूर्व प्रधान पर रास्ते पर अवैध कब्जे करने के आरोप लगे हैं। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाँव चावली। आज आप डीएम ऑफिस पर आए हुए हैं, क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि हमारे गांव चावली में रास्ते को बाधित करके अवैध निर्माण कर लिया गया है पूर्व प्रधान प्रेमवीर सिंह ने, और हमने कई बार हमने शिकायत भी की है डीएम साहब से भी, एसडीएम साहब से भी, लेकिन उसका कोई निस्तारण नहीं हो पाया। कितनी बार आप अब से पहले शिकायत दे चुके हैं? हम 4-5 बार, 3-4 महीने से शिकायत ही कर रहे हैं और शिकायत का अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है। तो आज भी आप जैसे डीएम ऑफिस पर आए हुए हैं, तो क्या कुछ आश्वासन आपको यहाँ से दिया गया है? हाँ, फिर से आदेश किए हैं डीएम साहब ने एसडीएम साहब को। तो अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमारा रास्ते को बाधित नहीं किया जाए, वहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए। कौन लोग हैं जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है? पूर्व प्रधान प्रेमवीर सिंह। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती, उसके लिए अगला कदम आपका क्या होगा? हम लोग धरने पर बैठेंगे और मुख्यमंत्री साहब तक जाएंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट।
आज गोंडा शहर में झूलेलाल धर्मशाला में करीब 40 दिन से चल रहा चालिहा कार्यक्रम के दौरान सिंधी समाज के लोगों ने झूलेलाल महोत्सव की एक लंबी शोभा यात्रा निकाल ये शोभा यात्रा गोंडा शहर से भारत मिलाप चौराहा गुड्डूमल चौराहा होते हुए करनालगंज के सरयू घाट पर विसर्जित की गई। इस दौरान भव्य झूलेलाल के रथ के साथ योगी आदित्यनाथ, बाबा बागेश्वर धाम, भगवान शंकर, रक्तदान, महिला सशक्तिकरण, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आत्महत्या महापाप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि की मनमोहक झांकियां निकाली गई। इस दौरान सिंधी समाज के मुखिया राजकुमार ठाकुर, मथुरा दास, मुकेश धारकानी, जयराम दास आदि लोग उपस्थित रहे। सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम राजकुमार ठाकुर है जी। मैं सिंधी समाज गोंडा का मुखिया हूँ जी। आज ये कौन सा प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम कितने दिन से चल रहा है? ये झूलेलाल महोत्सव का चालिया महोत्सव है। आज उसका आखिरी दिन है और ये 40 दिन पूर्व से स्टार्ट होता है, लेकिन 14 अगस्त से ये भव्य रूप से एक हफ्ते का प्रोग्राम होता है, जिसमें पर डे भजन कीर्तन गोंडा की सिंधी समाज की जो प्रतिभाएँ हैं उनको हम लोग उभारत करते हैं और उसके बाद पर डे यहाँ पे 30 दिन के 8वां दिन भंडारा चलता है जी। तो ये जो भंडारा आप करा रहे हैं, ये प्रोग्राम करा रहे हैं कि आज जनपद के सभी राज्य हर जनपद में होता है कि कहीं आप ही के यहाँ केवल होता है? फिलहाल तो अब 8 दिन लगातार हमारे यहाँ होता है और लोग देखें 1 दिन 2 दिन किसी का 3 दिन होता है, लेकिन गोंडा ऐसा शहर है कि ये 8वां दिन होता है। ये पहली बार 56वां हम लोगों का महोत्सव है, लेकिन 55 साल में ऐसा महोत्सव कभी नहीं हुआ है जो अब से महोत्सव हुआ है। इसकी सबसे बड़ी देन जो है हमारे मेला कमेटी के युवा अध्यक्ष, युवा साथी, युवा बेटा हमारा मुकेश धनकानी जी हैं, जिन्होंने पूरा रातों दिन एक करके उन्होंने इस काम को पूरा उठाया और बीड़ा उठाया और इस बीड़े को इन्होंने भली बात पूरा किया जी। इसका मूल लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य यही है कि हम लोग का सिंधी के एक ही इष्ट देवता है, वो है झूलेलाल साईं। और इस दिन जो है लक्ष्य है कि इस झूलेलाल से जो मांगिए वो खुद आके खड़े थे। आज आप भी जाके मूर्ति के सामने खड़े हो जाइए, अगर आप 10 मिनट उस मूर्ति से आँख नहीं मिला सकते, जैसे वो प्रकट एक हफ्ता बिल्कुल प्रकट हो जाते हैं यहाँ पर गोंडा में जी। सर, अन्य आदमी आजकल अपनी झोली भरने में लगा हुआ है, आपके मन में ये विचार कैसे आया कि ऐसा कार्यक्रम गोंडा में कराया जाए? नहीं, ये कार्यक्रम गोंडा में आज नहीं हो रहा है, 55 साल से हो रहा है। ये 56वां है। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड अंतर्गत सुदूरवर्ती पंचायत गोंदलपुरा निवासी दीपक कुमार कुलदीप यादव उम्र 19 वर्षीय को सीआरपीएफ शुभम कुमार पिता महेंद्र महतो उम्र 22 वर्षीय को सीआईएसएफ नेहा कुमारी पिता मतलू भुइया उम्र 22 वर्षीय को बीएसएफ में चयनित होने पर पंचायत के मुखिया ने हर्ष जताया है व इन्हें माला पहनाकर व बुके देकर स्वागत किया है। वहीं मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया है। वहीं कहा कि ये इनका जज्बा व मेहनत से ही देश सेवा में योगदान देने के पद पर चयनित हो पाए हैं। ये बच्चे अपने पंचायत गांव का नाम रोशन करेंगे। इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। पीछे नहीं हटे। मेरा माँ बाप दिन रात मेहनत करके हमको पढ़ाए, हमको मंजिल की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किए। और बाहर में रह के पढ़ना बहुत मुश्किल था। हम लोग का फैमिली से कहा कि हम लोग बहुत गरीब फैमिली से थे, फिर भी पढ़ाई से हम पीछे नहीं हटे। ऊपर से लाइब्रेरी जाना, पढ़ना, घर का प्रॉब्लम देखना, हर तरह से देख के हम अपना पढ़ाई पूरा किए और आज जाके हम यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, आप बीएसएफ में गए हैं, बॉर्डर पे भेज दिया जाए तो आप जाने के लिए सक्षम होंगे? हाँ, हम सक्षम है। कहा कि मेरा बचपन से सपना था कि हमको फौज में जाना है। इसके लिए तैयारी कब से आप कर रहे थे? इसके तैयारी तो हम शुरू से ही करना चाहते थे, लेकिन जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए तो हमको लगा कि मेरा माँ बाप इतना मेहनत करके पढ़ा रहा है, अगर हम आज कुछ नहीं कर पाएंगे तो उन लोग को भी निराशा होगा, हमको भी। इसलिए हम अपना मंजिल की ओर ध्यान देने लगे। आपका परिचय? मेरा नाम नेहा कुमारी। बहुत हम खुश हैं। और जब इसका वैक्सीन निकले थे उसमें मेरा पंचायत से 25 लड़का भरे थे। मैं 5 लड़का उम्मीद खूब रखे थे, लेकिन उसमें 3 को निकला है। बहुत खुशी की चीज़ है। और देखिए, मेहनत करने वाला कभी थकता नहीं, मेहनत का फल परला देवी करता है। जो लड़का लड़की चाहे कि हमको
जॉब में जाना है, तो बच्चा एगो ऐसी होता है उम्र सीखने का, और जो चाहा कि हमको कुछ करना है, ऊपर वाला उनका साथ भी देते हैं। इसलिए हर बच्चा को हम कहेंगे कि जैसे ये लोग मेहनत किया वैसा मेहनत करे। मेरा पंचायत में हम तो नहीं बोले, हम उम्मीद रखे थे 25 लड़का भरा तो कम से 5-7 गो होगा, लेकिन चलिए 3 गो बहुत मेहनत किए हैं। एक तो पहला बार है कि मेरा पंचायत से लड़की निकाली है और बहुत मेहनत की है। मेहनत के साथ साथ इनका गार्जियन का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि लड़की का मैंने अच्छा हर जगह सुविधा दिए और लड़की को पढ़ाने काम किए। आज मेरा पंचायत में पहला बार है जो लड़की जात में ये फर्स्ट मैंने BSF में गई है। बाकी झारखंड पुलिस में 2-3 ठो है और गोंदलपुरा का सूरवेश रहा इतिहास। जो मेहनत किया है मेहनत का फल मिला है और इससे बहुत हम खुश हैं और सब लोग का धन्यवाद देना चाहते हैं कि जैसा ये लोग मेरा पंचायत का अभी इनाम रखे हैं। और बहुत लोग गाँव लड़का है वो लोग को भी कहते हैं मेहनत करो, मतलब मेहनत करें, पीछे मत रहो, परेशान करो, फल मिलेगा। आपका परिचय? मेरा नाम वासुदेव कुमार यादव, वर्तमान मुखिया। कठिनाई तो करना पड़ा, थोड़ा पढ़ना लिखना पड़ा, दौड़ना पड़ा मेडिकल के लिए, तो वो तो अपने और भगवान के भरोसे। मेडिकल में तो कुछ करना नहीं था, बाकी पढ़ाई लिखाई करना पड़ा रोज़ 3 से 4 घंटा 6 से 8 महीना तक। फॉर्म निकला तो पढ़ना स्टार्ट किए, उसके बाद एग्ज़ाम निकल गया, उसके बाद फिजिकल के लिए दौड़ना पड़ा, उसके बाद दौड़ का भी मेरिट लिस्ट निकल गया, उसके बाद मेडिकल का डेट आ गया। मेडिकल होने के बाद फाइनल मेरिट में ही नाम आ गया। कितने दिन से आप तैयारी कर रहे थे? फॉर्म निकला उसके बाद से तैयारी मेरा CRPF में हुआ है। कठिनाई तो बहुत सामना करना पड़ा है क्योंकि हज़ारीबाग में रह के पढ़ाई करना, फिर गांव में आना जाना, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी होती थी। उसके बीच भी हमने मुश्किल से बहुत ज़्यादा इस चीज़ को, इस मुकाम को हासिल किया है। लाइब्रेरी फ़ी भरना, स्कूल फ़ी, कॉलेज फ़ी सब बहुत ही मुश्किल से हो पाया है क्योंकि एक इकलौता गार्जियन हम लोग को चलाने वाले थे। 2 भाई का पढ़ाई लिखाई सबका खर्च उठाना थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा है, और आज जाके थोड़ा खुशी मिली है माता पिता को भी, हमको भी। और हम इस काम के लिए बहुत ही ज़्यादा अपने माता पिता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। हजारीबाग से सीनू संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। रामगढ़ के सिकनी गांव में मंगलवार को शमशाद की पीट कर हत्या के मामले में रामगढ़ पुलिस कप्तान पीयूष पांडे ने घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ के नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया। अनुसंधान टीम ने बुधवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं इस घटना में 7 लोगों को चिन्हित किया गया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें पूरन महतो, भुवनेश्वर महतो, हीरालाल महतो, बालेश्वर महतो व अरविंद महतो शामिल हैं। सभी सिकनी के फुसरी बांध राजरप्पा के निवासी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SP पीयूष पांडे ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। कल दिनांक 22 अगस्त को रजरप्पा पुलिस को लगभग 5:30 बजे शाम को ये सूचना मिली कि एक व्यक्ति शमशाद अंसारी को सिकनी गांव के कुछ व्यक्तियों के द्वारा मारपीट कर जख्मी कर दिया गया है। तो उस सूचना को पाकर तुरंत पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां पर जख्मी हालत में शमशाद अंसारी जी को उठाकर वहां तुरंत सदर अस्पताल उनका इलाज कराने के लिए ले जाया गया, जहां पर इलाज के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में एक कांड दर्ज किया गया और उसके त्वरित अनुसंधान तथा बेहतर तरीके से गिरफ्तारी करने के लिए उसमें विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामगढ़ कर रहे थे। इसमें कांड के अनुसंधान के दौरान कई चीज़ें सामने आई, जिसमें कि ये पता चला कि जो इसमें मृतक हैं शमशाद अंसारी, ये ग्राम सिकनी में लगभग 3 बजे के आसपास गए थे और वहाँ पर एक व्यक्ति जो वृद्ध हैं जयधन महतो, उनसे 22,000 रुपये का उन्होंने फ्रॉड किया। फ़ोन पर ये कहलवा के कि उनके बेटे की तबीयत ख़राब है या पैसे की कुछ ज़रूरत है, उस तरीके से 22,000 रुपये को उन्होंने मुझसे छीन के ये भागने लगे। उस क्रम में जयधन महतो के द्वारा थोड़ा शोर मचाया गया, कई लोगों को सूचना दी गई और फिर वहाँ पर ये जो मृतक हैं शमशाद अंसारी, ये लगातार छिपते छुपाते कहीं ना कहीं पर लगातार छिप रहे थे। उस क्रम में उन्होंने अपने कपड़े भी उतार दिए थे, एक गमछा पहन के वो अपने आप को कैमोफ्लेज करने की भी उन्होंने कोशिश की और छाता लेके, जो आसपास के ग्रामीण वगैरह थे उनसे छाता लेके खेतों में अपना पहचान छुपाने के लिए बेसिकली वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन कुछ व्यक्तियों द्वारा उनको आइडेंटिफाई किया गया और उन व्यक्तियों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई
उस क्रम में वहाँ के आसपास के लोगों के द्वारा उनको रोकने का भी प्रयास किया गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने इसमें उनको अस्पताल पहुँचाया। तो इसमें लगातार छापामारी करते हुए अनुसंधान के उपरांत स्वतंत्र साक्षियों के बयान के आधार पर तथा दूसरे जो स्थानीय आसूचना के आधार पर कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम है पूरन महतो, भुवनेश्वर महतो, हीरालाल महतो, बालेश्वर महतो एवं अरविंद महतो। इसके अलावा भी इसमें अन्य अपराधियों की संलिप्तता है जिनको चिन्हित कर लिया गया है और उनको गिरफ्तारी के लिए लगातार छापामारी की जा रही है। सर, मृतक का कुछ आपराधिक इतिहास या फिर वैसा कुछ रहा है? मृतक का आपराधिक इतिहास रहा है। ये पूर्व में भी 3 बार इनके जेल जाने की सूचना है। 2 बार ये रामगढ़ जिला के ही गोला थाना के केस में अंदर गए थे, जेल के अंदर गए थे, जिसमें उनको चार्जशीट किया गया। एक और केस में, पतरातू के केस में, उन्होंने एक महिला का चेन छीना था, उसमें भी ये जेल में गए थे। और एक हज़ारीबाग के किसी एक केस में जेल गए थे, जिसका आपराधिक इतिहास हज़ारीबाग पुलिस से कॉन्टैक्ट करके मंगाया जा रहा है। तो ये इनका ये है। और ये केस भी देखा जाए तो बेसिकली डिफ्रॉडिंग इस केस में हुई थी। नहीं, उनका इसमें रोल नहीं था। वो घटनास्थल पर पाए भी नहीं गए हैं और किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक उनकी इस में संलिप्तता सामने नहीं आई है। एक चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा कि विभिन्न समाचार पत्रों में तथा सोशल मीडिया के माध्यम में इस घटना को मॉब लिंचिंग की तरह रूप दिया जा रहा है। इसमें मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ये मॉब लिंचिंग का रूप देना इसमें उचित नहीं होगा, क्योंकि मॉब लिंचिंग में बेसिकली एक अनियंत्रित भीड़ तंत्र रहता है, एक अनरूली मॉब रहता है, जो बेसिकली एक मत होकर काफ़ी बड़ी संख्या में किसी घटना को अंजाम देता है। इसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है और आसपास के लोगों द्वारा इस घटना को रोकने का भी प्रयास किया गया है। इनफैक्ट जो पुलिस को इसमें सूचना मिली वो भी आसपास के लोगों के द्वारा की गई है। तो इसमें कई बार मॉब लिंचिंग का रूप देने से जो स्थानीय ग्रामीण होते हैं या गाँव होता है, उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, थोड़ा सा अशांति का माहौल भी पैदा होता है। कुछ असामाजिक तत्व इसमें विभिन्न समुदाय, विभिन्न समाजों के बीच में दरार उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न होती है। तो ये टेक्निकली दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए मर्डर केस। तो उसको हम लोगों ने इस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए भी लगातार छापामारी की जा रही है। कुछ बयान सर इसमें दिया जा रहा है कि उसको मॉब लिंचिंग या उसके अलावा भी कि उसके लिए कुछ यूरिन पास कर दिया गया या मौत? नहीं, ऐसी कोई बात कहीं पर भी सामने नहीं आई है। पोस्टमार्टम में भी ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। अनुसंधान के क्रम में भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि किसी तरीके से जो हुआ था वो मारपीट हुई थी। अदरवाइज कोई और पॉलिटिकल बयान आ रहा है सर, वो जब चला रहे हैं, लोग डाल रहे कर रहे हैं, इसीलिए जी हमारे अनुसंधान में जो मैंने आपको चीज़ें बताई ही इतना ही आया है। इसके अलावा और कोई चीज़ आएगी तो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। मृतक के परिजनों का भी इसमें आवेदन लिया गया है और उनके द्वारा भी इसमें उनका बयान भी लिया जाएगा, उनके जो पक्ष है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। रामगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।